नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट के 15 पर प्रत्याशियों की फाइनल कर दी है। अब कुछ समय के बाद कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। इससे पहले हम आपको कांग्रेस के 15 सीटों पर ऐसे संभावित नाम बताने वाले हैं जिनको टिकट मिलना लगभग तय है। सबसे पहले हम बात करें सीकर लोकसभा सीट की। यहाँ से दो नाम सामने आ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा और महादेव सिंह खंडेला का। इन दोनों में से किसी एक को सीकर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर इस सीट से देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा का नाम काफी चर्चा में चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा सीकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ से गोविंद सिंह डोटासरा का टिकट मिल सकता है। अगली सीट की बात करें तो अजमेर, इस सीट से दो नाम सामने आ रहे हैं, विकास चौधरी और रघु शर्मा का। इन दोनों में से किसी एक को अजमेर सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो विकास चौधरी का नाम चर्चा में है। ऐसे में कांग्रेस युवा नेता विकास चौधरी को टिकट दे सकती है। अगली लोकसभा सीट बात करें तो नागौर, यहाँ से दो नाम सामने आ रहे हैं, मुकेश भाकर और महेंद्र चौधरी का। इन दोनों में से किसी एक को नागौर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। वैसे देखा जाए तो मुकेश भाकर का नाम चर्चा में चल रहा है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस के युवा नेता मुकेश भाकर को टिकट दे सकती है। अगली सीट की बात करें तो राजसमंद की, यहाँ से दो नाम सामने आ रहे हैं, सुदर्शन सिंह रावत और कार्तिक चौधरी का। इन दोनों में से किसी एक को राजसमंद लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो सुदर्शन सिंह रावत का नाम चर्चा में। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दे सकती है। अगली सीट की बात करें तो पाली की, यहाँ से दो नाम सामने आ रहे हैं, पहला आया बद्रीराम जाखड़ और दूसरा आ रहा संगीता बेनीवाल का। इन दोनों में से किसी एक को पाली लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। वैसे ही सीट बद्रीराम जाखड़ को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस बद्रीराम जाखड़ को टिकट दे सकती है। अगली लोकसभा की बात करें तो गंगानगर लोकसभा सीट, यहाँ से दो नाम सामने आ रहे हैं, कुलदीप इंदुरा और बरतराम मेघवाल का। दोनों में से किसी एक को गंगानगर लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो कुलदीप इंदुरा का नाम चर्चा में। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस कुलदीप इंदुरा को टिकट दे सकती है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जयपुर की, यहाँ से प्रताप सिंह खाचरियावास और आर तिवारी का नाम सामने आ रहा है, किसी एक को टिकट मिलेगा। अगली सीट की बात करें तो जयपुर ग्रामीण की, यहाँ से दो नाम सामने आ रहे हैं, अनिल चोपड़ा और राजेंद्र यादव का। इन दोनों में से किसी एक को जयपुर ग्रामीण सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो अनिल चोपड़ा का नाम चर्चा में। ऐसे यहाँ से कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को टिकट दे सकती है। अगली सीट की बात करें तो झालावाड़ लोकसभा सीट, यहाँ से प्रमोद जैन भाया और कैलाश मीणा का नाम सामने आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए प्रमोद जैन का नाम काफी चर्चा में है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस प्रमोद जैन भाया को टिकट दे सकती है। अगली सीट की बात करें तो दौसा की, यहाँ से मुरारीलाल मीणा और नरेश मीणा का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को दौसा लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो नरेश मीणा का नाम काफी चर्चा में है। ऐसे में यहाँ से नरेश मीणा को टिकट मिल सकता है। अगली सीट की बात करें तो बाड़मेर की, यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल और हरीश चौधरी का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को बाड़मेर सीट से टिकट मिलेगा। अगली सीट की बात करें तो करौली की, यहाँ से संजय जाटव और सुरेश चंद्र बेरवा का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को करौली सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो संजय जाटव का नाम चर्चा में। ऐसे यहाँ से कांग्रेस संजय जाटव को टिकट दे सकती है। अगली सीट की बात करें तो बांसवाड़ा की, यहाँ से एक ही नाम सामने आ रहा है और नन्नालाल नीनामा का। ऐसे में बांसवाड़ा सीट से नन्नालाल को टिकट मिलेगा। अगली सीट की बात करें तो भीलवाड़ा कि यहाँ से धीरज गुर्जर और रामलाल जाट का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को भीलवाड़ा सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो धीरज गुर्जर का नाम चर्चा में है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस धीरज गुर्जर को टिकट दे सकती है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कोटा की, यहाँ से अशोक चांदना और चेतन पटेल का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को कोटा लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो अशोक चांदना का नाम काफी चर्चा में है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस अशोक चांदना को टिकट दे सकती है।